लाडली बहनों ने अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन करे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इनका यूज करे तो लाडली बहना योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, इस किस्त का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, योजना से बाहर कर दिया जाए। क्या कुछ अपडेट आई है इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। लाडली बहना यूपीआई यूज नहीं करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपको लाडली बहना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लाडली बहना योजना किस्त का पैसा जमा हो गया है। मई माह का 24वीं किस्त का पैसा 1250 रुपए सभी बहनों के बैंक खाते में आ गया है आज 15 मई। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ नियम में बदलाव हुआ है। क्या कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, क्या कुछ नई अपडेट आई है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जो भी लाडली बहनें हैं उनको योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, किस्त मिलना बंद हो जाएगी। 1250 रुपए जो किस्त का पैसा मिल रहा है, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती है बहनें, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब यूज करती है, तो क्या इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा लाडली बहना योजना का? बहुत बड़ी अपडेट है। इसका क्या समाधान है और क्यों ये प्रश्न क्यों आया, कब से आया और क्या कुछ इसकी सारी जानकारी है, सभी कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रिंस जैन। मध्य प्रदेश की बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जिस प्रकार आज लाडली बहनों के बैंक खाते में किस्त का पैसा 1250 जमा हो गया है और जिन बहनों के बैंक खाते में आज 15 मई को पैसा नहीं आया है, एक दो दिन रुक जाइए, आज आता है पैसा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कई बार कि देखिए करोड़ों बहनें हैं और करोड़ों रुपए बहनों के बैंक खाते में जाता है, तो समय लग जाता है, एक दो दिन लेट होता है, लेकिन आ जाता है। या फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना है, डीबीटी वगैरह चेक करिए बैंक खाते में। अगर आपका डीबीटी अगर इनेबल नहीं है तो सिर्फ इनेबल करवाइए। और अगर कोई समस्या है, गलती से नेशनल बैंक हुआ है या आयु सीमा अधिक हो गई है तो बैंक खाते में पैसा नहीं आए। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या यूपीआई यूज करने से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से बहनों को, लाडली बहनों को योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा? जो लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, ये प्रश्न आया मेरे पास। लेकिन मैं आपको पता है योजना संबंधित जानकारी चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक पर आप देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। एक ये नया प्रश्न आया है मेरे पास, तो मैंने आप सभी के लिए इस प्रश्न में आप सभी को समाधान मिल जाएगा, आप सभी के प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से बहनों को बैंक खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा, योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, योजना से बहनें अपात्र हो जाएंगी जो लाडली बहनें हैं मध्य प्रदेश की? क्या कुछ अपडेट है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, 1250 रुपए बहनों को मिल रहा है, तो ये एक साल का कितना होता है? एक साल का होता है 15,000 रुपए। 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है, तो 15,000 रुपए वार्षिक ये पैसा होता है जो बहनों को मिलता है लाडली बहना योजना के माध्यम से। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या ये प्रश्न क्यों आया और इस प्रकार का प्रश्न में क्या सच्चाई है। तो देखिए, 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है, तो 15,000 रुपए वार्षिक एक साल का होता है। और लाडली बहना का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आपके परिवार की सम्मिलित रूप से जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आपको लाडली बहना योजना का लाभ लेना है। तो जो आपने फॉर्म भरे थे उस समय भी ये नियम था, अभी भी ये नियम है, आगे समय में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी 2.5 लाख रुपए का नियम है, 2.5 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय किसकी? बहनों की वार्षिक आय हो या जो पूरा परिवार है, तो पूरे परिवार की वार्षिक आय। एक परिवार में 4 सदस्य हैं और उसमें से 4 में से एक सदस्य जो बहन है, लाडली बहन है, उसको किस्त का पैसा मिल रहा है, इस प्रकार से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न क्यों आया कि यूपीआई यूज करने से किस्त का पैसा मिलना बंद हो जाएगा? तो देखिए, यूपीआई के माध्यम से जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कोई भी चीज बाजार में जा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, सब्जी, फल, फ्रूट, किराना ये सब ले रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कौन सा यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं करना है जिससे आपको समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परिवार की सम्मिलित आय 2.5 लाख रुपए, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कई बार कोई आपके पास आया, आपको बोला 2,000, 5,000 रुपए मेरे को कैश दे दो, मैं ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, आप और वो आपको 20, 30, 40, 50, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है। ऐसे ट्रांजेक्शन करने में सावधानी रखना है, ऐसे ट्रांजेक्शन आप ना करें तो अच्छा है। वैसा क्यों? क्योंकि जैसे आपने अपने पास से 5,000 रुपए से कैश दे दिए, आपके बैंक खाते में हमने 5,000 रुपए डाल दिए यूपीआई के माध्यम से, आपसे 5,000 में 50 रुपए ज्यादा ले लिए, रुपए तो आपके पास से चले गए, आपके बैंक खाते में 5,000 की एंट्री दिखा दी है, लेकिन कैश आपके पास से चला गया, ऐसा होता है। तो इससे क्या होगा, जब सालाना आपका जो इनकम है अगर 2.5 लाख से अधिक हो गई तो समस्या हो सकती है। परिवार के 4 सदस्य, 5 सदस्य, 5 में से कोई 1-2 सदस्य अगर ऐसा करते हैं तो समस्या हो सकती है। कई बार दुकानों में भी ऐसा होता है, किराना दुकान में, सब्जी की दुकान में कुछ लोग आ जाते हैं, इनको कैश की जरूरत होती है, तो वो जाकर बोलते हैं कि अगर 1,000 रुपए चाहिए, आप 20-30 रुपए ऊपर ले लेना, 1,000 रुपए दे दे। ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं करना है। और अगर करने की जरूरत पड़ेगी बहुत अधिक तो 1-2 बार करे, ज्यादा ना करे। क्योंकि देखिए, इससे आपके बैंक खाते में तो वो पैसा 5-10 हजार रुपए, 2,000, 3,000, 5,000 जितना भी आप कर रहे हैं एंट्री दिखा देगा, उसमें वार्षिक आय में आपका जुड़ जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर करिए।
ज्यादा कोई रिस्की नहीं है। और अगर आप भी कहीं जाते हैं, आपको कैश की जरूरत है, आप किसी के बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करते हैं, आप उनसे कैश ले लेते हैं और 20-30 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं उनको कि आपकी मदद करे, उन्होंने जिसने भी करे, मदद के बदले में आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हैं। तो कैश की जरूरत होती है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अधिक इससे नहीं करना है। लालच में आकर के 20-30 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लालच में आकर ऐसा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि देखिए समस्या हो सकती है इससे। और ऐसा होता भी है, कई बार हुआ भी है, इसीलिए कई बार ऐसे फ्रॉड भी हो जाते हैं ऐसा करने से। इसलिए कई लोग, बहुत से लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया। जनता को इस बात की जागरूकता होना चाहिए। और देखिए, ये भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है कि यूपीआई यूज करने से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब यूज करने से लाडली बहनों को किस्त का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, योजना से बाहर कर दिया जाएगा, आप पात्र हो जाएंगे। ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिए, डिजिटल इंडिया है, ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो भी बढ़ रहा है। आप भीम यूपीआई से करिए, आपको कैशबैक भी मिलता है इनमें। और भी अलग जो भी यूपीआई है, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, ये सब आप यूज करिए, कोई समस्या नहीं है। आप अपनी खरीदारी में करिए। लाडली बहन का पैसा भी अगर आप इस ऐप के माध्यम से खर्च कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको पैसा मिलता रहेगा, योजना से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये सब गलत जानकारी है, इस पर विश्वास नहीं करना है। लेकिन जो बात मैंने आपको बताया, जी कैश लेकर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर कैश ले लेते हैं और बाकी पैसा बैंक में जमा करते हैं, इसमें सावधानी रखना है, बस सोच समझ के करना है, ज्यादा नहीं करना है इस तरह का ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखिए, आपके पास से 5,000 कैश तो चला गया आपके पास से, और आपके बैंक में 5,000 आ गया। अब ये आप कैसे साबित करेंगे कि मेरे पास से 5,000 कैश गया है? वो तो आपके बैंक में एंट्री दिखा रहा है 5,000 की। आपको क्या मिला इसमें? 40-50 रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन आप वो एंट्री तो पूरी 5,000 की दिखा देगा आपके बैंक खाते में। इसलिए इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत से लोगों को इस बात की जागरूकता है तो वो इसमें सावधानी रखते हैं। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई। और देखिए, लाभ प्रत्याग जिनका भी हुआ है, गलती से हुआ है, उनके लिए कोई समाधान अभी निकला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, तीसरा चरण भी शुरू नहीं हुआ है। सभी कमेंट में बताइए और सभी सीएम तक, जो भी अधिकारी कर्मचारी है, उन तक ये बात पहुंचाइए कि जल्दी से जल्दी तीसरा चरण शुरू किया जाए और नई बहनों को जोड़ा जाए। क्योंकि बहनों के नाम, बहुत अधिक बहनों के नाम हट गए हैं, इस बार भी नाम हटे हैं, इस मई माह में भी, और नए नाम जुड़ नहीं रहे। इससे बहनों की संख्या कम हो रही है लाडली बहनों की। और एक बात मैंने आपको बताया था कि घर घर अधिकारी कर्मचारी आएंगे, सर्वे होगा, लाडली बहना योजना से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको देना है उन प्रश्नों का। उनसे भी आप ये बात रख सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं कि ये बात आपके ऊपर तक पहुंचाई जाए कि तीसरा चरण शुरू किया जाए, नए आवेदन शुरू किए जाए। जिनका गलती से लाभ प्रत्याग हुआ है उनको, उनके लिए कोई समाधान निकाला जाए। आपके आसपास जिनको भी लाभ मिल रहा है उनसे ये कहिए कि इस प्रकार की बात आगे तक पहुंचाई जाए, जिससे कि तीसरे चरण में नई बहनों को आवेदन करने का मौका मिले, अवसर मिले। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में है और डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। जिस प्रकार आपको पता है कि दिनांक 10 को प्रति माह लाडली बहना योजना किस्त का पैसा जमा होता था, लाडली बहना दिवस होता था दिनांक 10 को, अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 10 से लेकर 15 के बीच में किसी भी दिनांक को लाडली बहना का पैसा आ सकता है और ये नियम आने वाले हर माह में लागू होगा। 16 अप्रैल को किस्त का पैसा जमा हुआ था, तब से ये नियम चल रहा है।